नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, राजभर समाज को जाग जाना चाहिए। राजभर समाज को चैतन्य होके जो साजिश रची जा रही है महाराजा सुहेलदेव राजभर के खिलाफ, उसके प्रति चेतना जागृत करके एक होके संघर्ष करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में हम आगे बताना चाहते हैं कि राजभर समाज के इतिहास के साथ सोची समझी रणनीति के तहत बहराइच में भी शुरू हो गई है। महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे चित्तौड़ झील स्थान है जहाँ महाराजा सुहेलदेव का ऐतिहासिक चिन्ह मौजूद हैं। उस झील के तट पे एक कथित राजपूत करणी सेना बनाया हुआ है इन लोगों ने। उन्होंने वहाँ बैठ के सुहेलदेव महाराज को राजपूत बताने की कोशिश की है। इसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 2-3 दिन पहले एक संस्था है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, और इस संस्था का काम ही ये है कि तरह तरह से चर्चा में बने रहना, कभी फिल्म के बारे में, कभी किसी किताब के बारे में, और इस तरह से ये कुछ न कुछ अखबार में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ खुरापात किया करते हैं। तो इन्होंने एक मीटिंग वहाँ की और कहा कि राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, और उसमें ये कहा गया कि महाराजा सुहेलदेव ये राजपूत थे और महाराजा सुहेलदेव को वैश्य राजपूत बता रहे हैं। और इस कुत्सित प्रयास की शुरुआत कहाँ से हुई है यह भी आप जाने। पिछले वर्ष बनारस में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुनील बंसल जी, तो माननीय सुनील बंसल जी ने यहाँ एक मीटिंग में राजभर कुल गौरव महाराजा सुहेलदेव राजभर को छत्री बता दिया और एक टोका पकड़ा दिया और इशारा किया कि ये इनको छत्री बताया जाए। तो उस क्रम में कुछ लोग इनको छत्री बताने लग गए, और यह मीटिंग में यही बू आती है कि भारतीय जनता पार्टी सुहेलदेव महाराज के वंशजों की जागृति को देखते हुए, और ख़ासकर जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसकी बढ़ती ताकत को देख के तो ये बीजेपी परेशान है। तो बीजेपी तरह तरह का हथकंडा लगा के इस संगठन को कमज़ोर करना चाहती है। तो उन्होंने एक ये सुगुफा नया छोड़ दिया है। जबकि महाराजा सुहेलदेव का जो इतिहास है, इसको आप देखें तो कोई ऐसा ऐतिहासिक तत्व नहीं बचा है जिसमें महाराजा सुहेलदेव को भर या राजभर नहीं बताया गया हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको आप देख लें तो ये अंग्रेज़ों, ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने इसको किया था। उसमें बहुत ईमानदारी से इन्होंने सर्वे किया, जगह जगह गए, और वो एविडेंस आज मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस गजेटियर्स होते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट का गजेटियर आप उठा लें तो उस ज़िले का डिटेल आपको, किसने राज्य किया है, किसने क्या किया है, पूरा डिटेल, उसकी भौगोलिक स्थिति, ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई जा गई हैं और वो सब दिखाई देता है। आज उसको ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है। तो इस तरह से गजेटियर, चाहे अवध का गजेटियर हो, चाहे बहराइच का गजेटियर हो, इस तरह से आप देखें तो हर जगह महाराजा सुहेलदेव को भर या राजभर बताया गया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ जो तैयार किया था ये सब चीज़ों के लिए, तो परगना सेटलमेंट रिपोर्ट बनाई थी। तो परगना सेटलमेंट रिपोर्ट उन जिलों का आप देखेंगे तो वहाँ जहाँ जहाँ राजभरों का साम्राज्य था तो वहाँ पे राजभर राजा आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से 1891 में जब इस देश के अंदर पहली बार सेंसस रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें भी ये सारी चीज़ों का जिक्र है। तो उसमें भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ महाराजा सुहेलदेव जी को राजभर या भर जात का बताया गया है। इतना ही नहीं, महाराजा सुहेलदेव सैयद
गाजी सलार मसूद को मार के गिराया था उन्होंने, और मुस्लिम आतताइयों से संघर्ष करने वाले बहादुर पहले योद्धा थे, जिसका खामियाजा बाद में भोगना पड़ा इन्हीं लोगों के कारण जो आज उनको राजपूत बता रहे हैं। और यही लोग मुस्लिम आतताइयों से मिलके उनके खिलाफ इन लोगों ने उस समय भी संघर्ष किया था और उनका साथ दिया था, मुस्लिम आतताइयों का। उनको शर्म नहीं है, उनको शर्म नहीं आ रही है। तो उस ज़माने के जो मुस्लिम साहित्य हैं, आप उसको भी देखें, बाबरनामा देखें, या जौनपुर में जो सरकी साम्राज्य था, तो सरकी डायनेस्टी में जो किताबें लिखी गई हैं तो उसको देखें, तो आपको इन मुस्लिम साहित्यों में भी जो ऐतिहासिक किताबें हैं उसमें भी महाराजा सुहेलदेव को राजभर या भर जाति का बताया गया है। तो ये साथियों, ये हम कहना चाह रहे थे कि इस तरह के जो कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं इसकी निंदा होनी चाहिए और इससे सावधान भी रहने की ज़रूरत है। और इस पे तमाम जो और दल के लोग हैं इनको बोलना चाहिए कि ये जो पिछड़ा समाज है, जो शोषित समाज है, कभी गौरवशाली समाज था और इनके छल कपट के कारण आज दयनीय स्थिति में हो गया है। और किसी तरह से अपने बलबूते अपनी नालायकियत को दूर करके अगर वो तरक्की के रास्ते पे जा रहा है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है और इस तरह के प्रपंच ये शुरू कर दिए हैं। इसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं माननीय अरविंद राजभर जी। उन्होंने इस करणी सेना के कृत्य का निंदा किया है कड़े शब्दों में, और उन्होंने कहा है यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे करणी सेना यह कृत्य कर रही है, यह उनका आरोप है। बीबीटी चैनल का राजभर या भर समाज के या ऐसे तमाम समाजों से ये हम कहना चाहते हैं कि उन लोगों को एक साथ इसका विरोध करना चाहिए और इस तरह के कुत्सित प्रयास अगर कहीं होते हैं तो उसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए और सरकार को भी जो ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों को छूने वाला या उसको विकृत करने की कोई कोशिश करता है तो उसके प्रति भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज साथियों इस वीडियो में इतना ही। हमने यह वीडियो चेतना के लिए बनाया है कि राजभर समाज चेते या इस तरह के अन्य समाज चेतें, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसको शेयर करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। और हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन की एक बटन है उसको भी दबा दीजिएगा कि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बस साथियों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।